इनफैक्ट अगर आप एक ग्रे वुल्फ और डॉग को देखो तो यू नो अपीयरेंस, स्ट्रक्चर वाइज भी बोलो काफी ज्यादा सिमिलरिटी आपको नजर आएगी। ठीक, तो इस तरीके के तो ये जो ग्रे वुल्फ और जो डॉग हैं दे बिलोंग टू सेम जीनस। भले ये सेम स्पीसीज में बिलोंग नहीं कर रहे हैं लेकिन ये सेम जीनस को बिलोंग करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। इट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो डॉग और ग्रे वुल्फ जो हैं दे बिलोंग टू सेम जीनस। इसलिए और ये जो जीनस है ये कहां से आ रहा है, डायरेक्ट चले जाओ नॉमेनक्लेचर पे, तब आपको समझ में आएगा। नॉमेनक्लेचर के जो दो टर्म थे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। बोलो भाई, स्पेसिफिक एपिथेट बताता है स्पीसीज, जेनेरिक नेम बताता है जीनस। इनफैक्ट ये जो जीनस टर्म है इसका प्लूरल होता है जेनरा। अब देखो, डॉग और ग्रे वुल्फ की कहानी बता रहा था मैं। अब इनके साइंटिफिक नेम को अगर हम देखें तो ग्रे वुल्फ का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैनिस ल्यूपस। बोलो क्या है? कैनिस ल्यूपस। अगर हम डॉग के साइंटिफिक नेम को देखें तो यह होता है कैनिस फैमिलियरिस। क्या होता है डॉग का साइंटिफिक नेम बताओ? कैनिस फैमिलियरिस। मजेदार बात है ना, इन दोनों का जेनेरिक नेम सेम है। बोलो भाई क्यों? क्योंकि दोनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, राइट? लेकिन दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, इसलिए दोनों का स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट है। आ गई मेरी बात समझ में? यही मैं तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, अब देखो यहां पर साथ ही हमें यह भी समझ में आते जा रहा है कि जब हम स्पीसीज लेवल पे बात कर रहे थे तो एक स्पीसीज के अंदर लाइक करने वाले ऑर्गेनिज्म काफी ज्यादा सिमिलर थे, राइट? क्योंकि जब हम डॉग की बात करें तो उनके अंदर सारे डॉग थे, तो ऑब्वियसली एक डॉग का दूसरे डॉग से सिमिलरिटी ज्यादा है। बोलो भाई, कंपेयर टू एक डॉग का एक ग्रे वुल्फ के साथ जितना सिमिलरिटी है। समझ रहे हो? यही बात मैं बता रहा था कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो सिमिलरिटी कम होती दिखेगी।